गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा एक बात कहती हूँ, तो मैं आज एक वही टॉपिक लेकर आई हूँ और उसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। मैं जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप प्रीवियस ईयर पेपर और जो हमारा सिलेबस है उसके ऊपर काम करिए। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू हम कैसे अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, मैं इस चीज को आप लोगों को बिल्कुल जो होते हैं ना सबूतों के तौर पर दिखाना चाहती हूँ। इस चीज को आप देखो, मैं प्रीवियस ईयर पेपर और आपको सिलेबस से कंपेयर करके बताऊंगी इन चीजों। आप देखना हूबहू जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है उस हर टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे अपन, आप देखो अगर 20 क्वेश्चन तक भी अपन एनालिसिस कर पाते हैं तो अपन इस चीज को शुरू करते हैं। तो आप इसको समझना कि कितना इंपॉर्टेंस है हमारी जर्नी में और हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस के महत्व को समझना है और फिर उसी के बेसिस पे हमें अपना काम करते हुए जाना है। और जो हमारी हर पर्टिकुलर यूनिट है, हर यूनिट से कितने कितने मार्क्स का वेटेज है इस पेपर में, अपन ये वाली चीज को समझते हैं। चलो आओ अपन देखते हैं इसको। देखो ये हमारा सिलेबस है ना, और ये हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ये सी सेट वाला पेपर है और ये 2024 का पेपर है। अब आप इसको देखो और ये सारी चीजें सिलेबस से हम इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कौन कौन सी चीजों से, किन किन टॉपिक से कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं पर्वत, पहाड़ी, ज्योग्राफी का पोर्शन देखते हैं, पहाड़ी, नदियां और झीलें, जलवायु घटना, अल्नीनो, लानीनो, दक्षिणी दोलन, ये सारे प्राकृतिक संसाधन को वन, खनिज और जल संसाधन, ये सारा अपना सिलेबस है। ठीक है, अब अपन देखते हैं पेपर में क्वेश्चन कहां से बने हैं। सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है। तो पहला अपन से कौन सा खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। क्या हमारे सिलेबस में खनिज दिए हैं? जी हाँ मैम, हमारे सिलेबस में खनिज दिए हुए हैं और ये दिए हुए हैं खनिज, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, जल संसाधन और वन, ये क्वेश्चन आना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर में भी दिया हुआ है। अगर मैम हम कहां से पढ़ा होता हमने तो हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाता। अगर एटलीस्ट हमने ल्यूसेंट के उठा के खनिज भी देख लिए होते तो हमारा ये क्वेश्चन हर हाल में सही जाता। अब कहां पर पूछा गया है क्वेश्चन, क्या है ये हमसे पूछ रहे हैं, बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण। ये पूरी खनिज की क्या दी हुई है, टेबल दी हुई है। भारत में प्रमुख खनिज, जो भारत के प्रमुख खनिज है, खनिज संसाधन, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला, तांबा और ये मिल गया हमें बॉक्साइट। इसमें पूछा गया है बॉक्साइट। तो पहले ही नंबर पर क्या लिखा हुआ है, उड़ीसा। उड़ीसा जो राज्य है वो सबसे बड़ा किसका, बॉक्साइट का भंडार है। तो क्या आंसर जाएगा इसका, उड़ीसा। अगर हमने ल्यूसेंट से ज्योग्राफी कहीं और से पढ़ने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, कुछ पोर्शन अगर नहीं मिलते तो आप किसी और जगह से पढ़ लो, लेकिन अगर हम इतनी सी टेबल से पढ़ के एक नंबर बिल्कुल सही कर सकते हैं, एक क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हैं, तो मैं तो प्रेफर करूंगी कि आप यही पढ़ो उठा के। अभी भी आगे भी सिलेबस यही है, आगे की चीजें आप इसी से फॉलो करिएगा। तो क्या हमने ये वाला क्वेश्चन देख लिया, ये हमें समझ में आ गया कि देखो ल्यूसेंट से पूरी टेबल दी हुई है, हमें ये टेबल हूबहू याद करनी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पढ़े, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। पंजाब रहा है, बिहार, तेलंगाना या पश्चिम बंगाल। अब ये क्वेश्चन है करंट अफेयर का, ये चीजें हमें कहां से पढ़नी है, जितनी भी टेबल दी हुई है ये वाली, ये तो ये हम किससे उठाकर पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा करंट का क्वेश्चन है और ये हमारी करंट की कौन सी यूनिट है, ये यूनिट है हमारी, अगर हम सिलेबस से देखें तो ये हमारी यूनिट आती है, ये वाली कहां गई, ये 8वीं यूनिट। इसने पूछा है ना समसामयिक घटना, अंतरराष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटना। तो इसकी घटनाओं के बारे में उन्होंने डीपली तो अपन को नहीं दिया खोलकर ओपन करके, लेकिन अपन को करना क्या है, अपन को जो टेबल दी हुई है, जैसे जी दी हुई है प्रमुख कृषिगत उत्पादक, ये अपन को जो ज्योग्राफी में दिया ही हुआ है, तो ज्योग्राफी से भी ऐसा नहीं है करंट के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये देखो ये दिए हुए हैं ना, ये सारे जो फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीति, तो ये फसलों से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ये कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है अपन से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन निम्न में से कौन 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है तो अपन इस टेबल को याद करेंगे। ये टेबल हमें अभी भी याद करनी है। क्या करना है इसमें, चावल का विश्व में अगर प्रथम देखें तो वो चीन है, अगर भारत में देखें तो पश्चिम बंगाल।
इतनी सी टेबल से ये भी आंसर सही हो सकता था। पश्चिम बंगाल इसका आंसर गया। ठीक है, समझ में आ रही होगी चीज कि कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर का पेपर। और ये टेबल, बड़े बड़े पैराग्राफ्स, बड़ी बड़ी चीजें याद करने से ज्यादा अच्छा है कि अब ये जो टेबल दी हुई है रोज का टारगेट बनाओ कि आज इस टेबल को खत्म कर दूंगी, या 5 या 10, ये ऐसे करके फसलें या खाद्यान्न के हम नाम याद कर लेंगे। इस तरीके से इसको निपटा सकते हैं अपन बहुत आसानी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पे देखो ऑलरेडी हाईलाइट है, और हमें भी जब पेपर सॉल्व करना है तो नहीं पे हाईलाइट करना है। तो ये किससे, अल नीनो से क्वेश्चन है। क्या सिलेबस में अल नीनो दिया हुआ है? जी हाँ, सिलेबस में अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी, तो अल नीना ये दिया हुआ है, अल नीनो। तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उनने हुबहू सिलेबस से क्वेश्चन पूछा है। एक अल नीनो, एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू के तट पर प्रकट होती है ना, ये एक समुद्री जलधारा। ठीक है। एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है। हाँ, करती है। एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है। जी नहीं, 5 से 10 साल में ये घटित होती है, तो ये वाला ही कथन गलत हो गया। ला नीनो भारतीय मानसून को मजबूत करती है। ठीक है, ला नीनो करती है, ये अल नीनो का, ला नीनो मजबूत करती है, अल नीनो कमजोर करती है। ठीक है, 2 फैक्ट हमें ये मिल गए। सिलेबस में दिया हुआ है, ल्यूसेंट में जरा सा पैराग्राफ है अल नीनो ला नीनो को लेकर, अगर वो भी पढ़ लिया होता तो वहां से हमारा आंसर गलत नहीं होता, सही जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। नदियों से उन्होंने क्या गलत किया, क्वेश्चन पूछा। नदियों से आना है, सिलेबस पे टिक लगाओ, सामने दिया हुआ है, और ये किसकी, भारत की नदियां। और पूछा भी जाएगा एमपी में भी नदियां हैं तो एमपी से भी पढ़नी है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। जिसको पूरी नदियों की लंबाई पता होगी वो ही अपनी बता सकता है इनमें से कौन सी लंबी है, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा या सोन। तो क्या करना है, सारी नदियों का जो एक चार्ट दिया हुआ है, जो टेबल दी हुई है, वो याद करनी है। तो ये भी किससे हुबहू सिलेबस से रिलेट करके दिया हुआ है ये चीज। अब देखो, वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था। सिलेबस में चक्रवात दिए हैं। जी हाँ, प्रमुख चक्रवात दिए हुए हैं। चक्रवात को पढ़ना है, जो उसका स्टैटिक वाला जो पोर्शन है उससे पढ़ लो। फिर उसके बाद चक्रवात जो करंट में कहां कहां आए थे वो भी किस में मिल जाते हैं हमें, वो हमें स्पीडी में मिल जाते हैं। ये क्या है, स्पीडी है। और वो भी सारे के सारे चक्रवात हमें कहां मिल जाते, स्पीडी में मिल जाते। ये स्पीडी दी हुई है और स्पीडी से हम उसको कंप्लीट कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना से है। जनगणना पेपर में दी हुई है। जी हाँ, जनगणना दी गई है। जनसंख्या, और ये जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, ग्रामीण नगरीय विकास। तो हमें क्या, जनगणना पढ़नी ही है। जनगणना 2011 की हुई है, तो जनगणना 2011 की ही हम पढ़ रहे हैं कि अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है। तो ये अपन को पूरा जो चार्ट दिया हुआ है जनगणना वाला, वो भी ल्यूसेंट में दिया हुआ है। आप लोग पेपर ल्यूसेंट उठा के देखो, ल्यूसेंट में एक एक चीज दी हुई है। जनगणना देखो, ये दी हुई है जनगणना, पूरी की पूरी जनगणना दी हुई है। ये देखो, लिंगानुपात, अनुसूचित जाति, ग्रामीण जनसंख्या, और ये देखो जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा गया 5 राज्यों, भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य, दशकीय वृद्धि, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व से ही क्वेश्चन आया है ना, ये देखो ये आया। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा। तो पता है अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम घनत्व, ये देखो अरुणाचल प्रदेश में 17। ये दिया हो ना, 5 राज्यों का दिया, अगर हम ये याद कर लेते तो हमारा ये भी आंसर सही हो जाता। फिर क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो इन चोटियों की जो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, हमें किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, लंबाई के हिसाब से आप इसको सीक्वेंस। ये क्वेश्चन हालांकि डिलीट हो गया था, लेकिन हमारे इसमें क्या दिया हुआ है, पर्वत चोटियां दी हुई है ना, ये पर्वत। तो पर्वत जब पढ़ोगे तो इसकी चोटियां भी पढ़ लोगे आप। तो ये भी सिलेबस से पूछा गया क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं किया, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से नदियों से पूछा गया है। नदियों के बारे में देखो, ये है, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। कावेरी नदी, उसका उद्गम क्षेत्र, इसका मतलब ये है हमें नदियों के उद्गम, उनकी सहायक नदियां और नदियों की लंबाई, इनसे
क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमें इस सीक्वेंस में इस चीज को याद कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। फिर दोबारा से देखो क्वेश्चन खनिज से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों से देश के कुल कोयले निक्षेप 50% से अधिक प्राप्त होते हैं। तो ये देखो, एक तो झारखंड और दूसरा है उड़ीसा, इसका आंसर जाएगा। झाड़ू लगाई तो सब उड़ गया, ऐसे ट्रिक से याद रखोगे तो याद हो जाएगा। तो खनिज कितने इंपॉर्टेंट है, नदियां कितनी इंपॉर्टेंट है, इनसे दो दो क्वेश्चन पूछेगा। तो आज पहली फुर्सत में अपना काम क्या है कि आज ही बैठ के हम क्या करने वाले हैं, हम खनिज तो निपटा ही देंगे कम से कम, है ना, क्योंकि वो कितने इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है। मध्य प्रदेश का रहा है, लेकिन उनने कौन सा डेटा मांगा है हमसे, उनने 21-22 का डेटा मांग लिया हमसे। तो हमें क्या करना है, डेटा 21-22 का एक बार नजर मार लेनी है इस पे उठा के। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं वो क्वेश्चन हमारे किससे, करंट अफेयर से आने वाले हैं। करंट अफेयर से भी बहुत बहुत डीप या बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं जिनको सॉल्व करने में हमें बहुत मतलब सिचुएशन खराब हो रही है या हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सीधे सीधे, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर से। 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया है। तो ये तो बहुत हाईलाइट क्वेश्चन था, सुधा मूर्ति, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर सुधा मूर्ति जाएगा। तो अपन को करंट अफेयर वो देखना है जो तुरंत हुई जो चीज है, और जो मतलब थोड़ी सी पुरानी, मतलब 1 साल का करंट अफेयर हमें याद करते हुए चलना है करंट अफेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के लिए सीधी सीधी मैं हमेशा बताती हूँ, बुक के सजेशन में भी बताया था मैंने, तथ्य बाण वाला जो है ये हमें करनी है पेपर में। मतलब जो करंट अफेयर है एमपी का, कुछ सारा ये कवर कर देगा। तो देखो इसका क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो ये दिया हुआ था, मध्य प्रदेश के अर्जुन पुरस्कार के विजेता ये 3 लोग थे, ये देख रहे हैं हम लोग। ये देखो ऐश्वर्य प्रताप और ये सुशीला चानू और ये प्राची यादव, ये दिव्यांग थी। और क्वेश्चन भी हमसे क्या पूछा गया है, पैरा कैनोइंग वाला, तो इसका क्या आंसर जाना था, प्राची यादव। इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, इसको पेपर को सॉल्व करना है। कितनी इंपॉर्टेंट है ये सारी बुक्स। अब मैं आगे की चीजें आपको बताती हूँ, सुनिए जरा, आप ध्यान से सुनना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने जो बताया है, मैंने कितना इजी वे में आपको चीजों को 12 क्वेश्चंस में मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया है कि ये जो 12 क्वेश्चंस हैं उनमें किस किस तरीके से और किस पॉइंट ऑफ व्यू से और अप्रोच क्या होनी चाहिए पेपर सॉल्व करने की, मैंने ये आपको बताया। देखो एक पूरी वीडियो में हम लोग पेपर तो पूरा सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करना है, 10-10, 5-5 मिनट में डेली क्या करना है, पेपर को देखते हुए चलना है। उसके बेसिस पे अपन लोग क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे। यही सही तरीका होता है। कोई भी आप टॉपर को देखो, किसी टीचर को देखो, एक्सपीरियंस टीचर को देखो, 10-10, 12-12 साल का, वो आपको सिर्फ एक ही चीज की सलाह देंगे कि बच्चों आपका पहला काम यही है कि आप पेपर देखो, भले आप 3 दिन 4 दिन उस पेपर में लगा दो, लेकिन जो तैयारी आपने ट्रैक सही पकड़ा है या नहीं, ये हमें सिर्फ हमारे पेपर बताते हैं, ये हमें कोई नहीं बता सकता। सिर्फ ये सिलेबस बताता है और ये पेपर बताता है। तो मैं बस आपको यही बता रही हूँ कि हमें ऐसा डूब डूब के गोते खा खा कर नहीं पढ़ना है भैया। बस हमें ऊपर ऊपर का जो स्तर है, हमें उस स्तर के हिसाब से चीजें पढ़नी। एमपीपीएससी बेसिक क्वेश्चंस पूछता है, ऊपरी तरीके से पूछता है, वो मेंस में आपकी गहराइयां जान लेगा, मेंस में वो आपसे सारी चीजें पूछ लेगा। लेकिन अभी अपना पहला काम यही है कि हम बेसिक जो चार्ट पेपर जो दिए हुए हैं, जो मतलब हम लोग को पूरी जो दी रहती है ना, जैसे मैंने ये आपको वो बताई है, टेबल बताई है, तो ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है। ये सारी जितनी भी टेबल्स दी हुई हैं, जैसे ये चक्रवात वाली टेबल भी देखो, ये दी हुई है 2023 और 24 वाली चक्रवात की। कौन सा चक्रवात कहाँ आया था हमारे सिलेबस में, हुबहू करंट अपना यहाँ से कंप्लीट हो गया। चक्रवात वाला पोर्शन ये हमें करना है। कृषि वाला जो उत्पादन वाला पोर्शन है वो हमें यहाँ से कर लेना है। फिर अगर हम वन की रिपोर्ट देखें तो वनों की जो रिपोर्ट दी हुई है वो ये साइड में दी हुई है। इसको एकदम से याद करना भी मत, होगा भी नहीं, और अगर कर भी लोगे तो नेक्स्ट डे आप भूल जाओगे। तो हमें करना क्या है कि हमें एक दिन में एक चीज को याद करना है, और उसको जब नेक्स्ट डे उठाएंगे दूसरी चीज को, तो पहला काम हमें ये नहीं करना है कि हम दूसरी चीज नई चीज उठा के पढ़ने लगे। पहला काम हमारा ये है कि हम पुरानी वाली चीज का रिवीजन करें।
ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है। मैं जो इस वीडियो में आपको बताना चाहती थी वो आप लोगों ने समझने की कोशिश की होगी, है ना। अच्छे से इसी तरीके से पढ़ना है, इसी अप्रोच से पढ़ना है। नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग कल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से वीडियो भी लंबी नहीं होगी, इतनी लंबी वीडियो देखने में भी फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं छोटी और शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें बता रही हूं। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी को 4 चांद लगाओ, मैं तो बस यही बोलूंगी। अपनी तैयारी इसी मतलब ट्रैक पे करो तो ही कुछ हो सकता है, ठीक है। और एमसीक्यूज लगाने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब हम लोग का पूरा ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, 2 दिन बचे हुए हैं। हम लोग को अब दिसंबर से क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी किसी ना किसी दिन वीडियो के माध्यम से। बस मैं अभी यही कहना चाहती हूँ आपसे, सिलेबस और पेपर पे काम करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। हेल्दी रहो, खुश रहो और पॉजिटिव रहो।